नाम नूपुराणाम किंकिणीनाम चयो सिताम मध्ये मणिनाम हेमानाम महात्म करतो यथा। बड़ा सुंदर बाबा का श्रृंगार मैया कर रही है। जूढ़ा बनाया और गजरा लगा दिया, बढ़िया बिंदी मांग भर दी, बेंदा लगाया भोले बाबा के, और बढ़िया पैर में मावर लगाई, हाथ में मेहंदी लगाई, और लिटिस पिटिस जो भी होता हो बढ़िया श्रृंगार कर दिया। एक लहरीदार चुनरी माथे पर डार के, एक लहरीदार चुनरी माथे पर डार के, भोला बन जाओ भोली घुंघटा निकाल के, भोला बन जाओ भोले घुंघटा निकाल के। सजना रे सजना रे सजना रे सजना, सजना रे सजना रे सजना रे सजना, भोला बन जाओ भोली घुंघटा निकाल के, भोला बन जाओ भोले घुंघटा निकाल के। दोनों हाथ से ताली बजाते हुए हरी। ये तो बता दो कहाँ छुपेगा ये कंठी ये माला, ये कंठी ये माला। ये तो बता दो कहाँ छुपेगा ये कंठी और माला, ये कंठी और माला। हाँ कहाँ छुपाओ भोले अपनी ये सर्पों की माला, ये सर्पों की माला। ओ माला इनको तो गौरा मेरी, इनको तो गौरा मेरी झोली में डाल दे, भोला बन जाओ भोली घुंघटा निकाल के, भोला बन जाओ भोली घुंघटा निकाल के। हरि बोल। जय हो। ये तो बता दो कहाँ छुपेगा ये गंगा का पानी, ये गंगा का पानी। ये तो बता दो कहाँ छुपेगा ये गंगा का पानी, ये गंगा का पानी। हाँ मर्दानी आवाज तुम भोले कैसे करो जनानी, कैसे करो जनानी जनानी। मुख पे तू गौरा मेरे, मुख पे तू गौरा मेरे, घूंघट बस डाल दे, भोला बन जाओ भोली घुंघटा निकाल के, भोला बन जाओ भोले घुंघटा निकाल के। दोनों हाथ से ताली की सेवा देते हुए बिच्छू वाला कान में डाला, गले मुंड की माला, गले मुंड की माला। अरे बिच्छू वाला
बांधना कस के बांधा नाग वो काला काला अरे भाई क्या बात है। काला काला हो काला ये काला है इनको रखना काला है इनको रखना स्वामी संभाल के भोला बन जाओ भोले तुम निकाल के भोला बन जाओ भोले तुम निकाल के एक लहरीदार चूनर एक लहरीदार चूनर माथे पे डाल के भोला बन जाओ भोले तुम निकाल 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 के। भगवान शंकर बड़ा सुंदर श्रृंगार करके गोपी बनकर भगवान का आस्वादन करने के लिए ब्रज में आ गए। वैराग्य का स्वरूप है भगवान शिव और वैराग्य का स्वरूप आज गोपी बन गया। आज गोपी भेष में ब्रज धरती पर उतर कर आया। धन्यं वृंदावनम भक्तिर्नृत्यति यत्र चा। अब महाराष्ट्र में 3 जगह चेकिंग लगी रहती थी। सबसे पहले ललिता, फिर विशाखा और सबसे आगे राधा जी। जैसे ही पार्वती जी आई तो राधा जी ने रोक लिया। ये पीछे कौन है? बोले ये बगल वाली गोपी है, पहली बार आई है। तो राधा जी ने देखा इतनी लंबी तो कोई गोपी नहीं होती है। ये बोले खाते पीते घर की है, पहली बार आई है। अच्छा ठीक है, अब आप कह रही हो तो ले जाओ, हटो। पार्वती जी आप हटिए, माता जी एक चिट्ठी पे साइन कर दो। क्यों? ललिता विशाखा हमको रोके ना भीतर। एसडीएम ने परमिट बना दिया, होम गार्ड को क्या पड़ी। ललिता विशाखा ने देखा वीवीआईपी पास है, ले जाओ, कोई मतलब नहीं, जाइए हटिए। लेकिन चौथे में डीएम का औचक दौरा हो गया। वहां किसी की सिफारिश नहीं चलती। भगवान कन्हैया स्वयं खड़े हैं और भगवान कन्हैया गोपियों के पैर खोल खोल करके देखते हैं। माताओं के पैर साफ सुथरे होते हैं और भाइयों के पैर तो टेढ़े काले, जाने कैसे भगवान मालिक है। जैसे ही भगवान शंकर का पैर देखा कन्हैया जी ने तो गुखरू लगे, बिमाई फटी, काले काले भगवान शंकर के चरण। भगवान बोले ए पार्वती जी, ये पैर तो बड़े खराब हैं। अब वो हार खेत सब करना पड़ता है, घर बाहर सब देखती है बेचारी, अकेली है, हार खेत सब देखती है। बोले हाँ। तो बोले इस गोपी का नाम हमें बताओ, नाम क्या है? अब पार्वती जी ने भगवान शंकर को आंखें दिखाई और कहा 50 बार रोका था, मत चलो, मरवा दिया। अब बताओ, सामने खड़े, अब हम नाम क्या बताएं? जब तुम्हारा कोई नाम हो तब तो हम बताएं। भगवान शंकर ने कहा घबराओ मत, डरने की जरूरत नहीं है, कह दो इनसे, नाम है त्रिलोचना देवी। त्रिलोचना देवी, कैलाश नगर। नोट किया गया। और जैसे ही महाराज प्रारंभ हुआ है, एक दिना भोला भंडारी बनकर ब्रज नारी रास में आ गए, रास में आ गए। हो पार्वती जी मना के हारी, नामा नेत्र पुरारी रास में आ गए, रास में आ गए। भोला भंडारी बनकर ब्रज नारी रास में आ गए, रास में आ गए। ताली की सेवा देते हुए हरि बोल।
रास रचेगा ब्रज में भारी, हमें दिखाओ पारी। रास में आ गए, रास में आ गए। हो एक दिना भोला भंडारी, मन कर ब्रज नारी रास में आ गए, रास में आ गए। ताली बजाते हुए हरि बोल। स्वामी कैसे ले जाऊं अपने साथ में, अपने साथ में। ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं अपने साथ में, अपने साथ में। मोहन के सिवा ना जाए कोई पुरुष उस रात में, उस रात में। मोहन के सिवा ना जाए कोई पुरुष उस रास में, उस रास में। हंसी करेगी ब्रज की नारी, हंसी करेगी ब्रज की नारी। मानो बात हमारी रास में आ गए, रास में आ गए। हो एक दिना भोला भंडारी, मन कर ब्रज नारी रास में आ गए, रास में आ गए। हो एक दिना भोला भंडारी, मन कर ब्रज नारी रास में आ गए, रास में आ गए, रास में आ गए। पार्वती जी मना के हारी, अरे नामा नेत्र पुरारी रास में आ गए, रास में आ गए। भगवान शिव गोपी बनकर के महारास में आए हैं। बड़ी दिव्य छटा है भगवान की। और जैसे ही घूंघट को खोलें तो नागनाथ निकल पड़े, सो फिर घूंघट डाल लें, और घूंघट जैसे ही डालें तो नीचे बाबा की सफेद दाढ़ी खुल जाए। भगवान कन्हैया बोले राधा जी आज महारास नहीं होगा। क्यों? बोले आज हम महारास नहीं दिखाएंगे, आज हमें किसी और को देखना है। क्यों? बोले ऐसी विभूति आज महारास में आई है राधा, उसे देखना बहुत जरूरी है। सो भगवान सब छोड़ करके सीधे भागे और भगवान शंकर का हाथ पकड़ लिया जाके। और जैसे ही हाथ पकड़कर घूंघट हटाया तो गोपी की जगह गोपा बैठे महाराज। जय हो भगवान, आपकी जय हो। भगवान शंकर ने कहा कन्हैया जी आप जब सब जान गए थे तो हमें देख लेने देते, आपका क्या चला जाता। भगवान बोले देखो सिक्योरिटी पर अंगुली उठती, पुरुष प्रवेश वर्जित, तो फिर भी भोले बाबा महाराज में आ गए। कृत्वा ताव तन्मात्माना वदनानी सा। अब आप आए हैं तो मैं आपको महारास जरूर दिखाऊंगा, क्योंकि कोई पुरुष मेरे महारास की गवाही तो देगा, कोई पुरुष मेरे महारास में गवाह तो बनेगा। तो उसी भेष में भगवान शंकर के भगवान कन्हैया ने तिलक कर दिया। गोपीचा ईश्वरचा, ईश्वरचा गोपीचा, तो नाम पड़ गया गोपेश्वर। बोलो गोपेश्वर महादेव की। जटाधराए शिव जटाधराए, हर हर भोले नमः शिवाय। डमरू धराए शिव डमरू धराए,
हर हर भोले नमः शिवाय। कभी आप वृंदावन अगर जाएं, अमेठी क्षेत्र पूर्वांचल के माता भाई बहन, क्योंकि आप लोग मथुरा वृंदावन कम जा पाते होंगे, जल्दी जाने का अवसर नहीं मिल पाता, दूरी का सफर है, लेकिन जब भी जाएं तो पूरे विश्व में, पूरे भारत में आपको कंकड़ कंकड़ में शंकर शंकर मिलेंगे। काशी विश्वनाथ हो या आप महाकालेश्वर जाइए या आप त्र्यंबकेश्वर जाइए या आप अमरनाथ जाइए, पूरे भारत और पूरे विश्व में, चाहे आप अमरनाथ चाहे कैलाश पर्वत पर जाइए, लेकिन पूरे विश्व में वृंदावन की धरती पर आज भी गोपेश्वर रूप में भगवान बैठे हैं। गोपी बनकर ऐसे शंकर आपको धरती पे कहीं नजर नहीं आएंगे जैसे वृंदावन की धरती पर नजर आ रहे हैं। बिंदी लगी है, बैंदा लगा है, मांग भरी है, इतने मतवाले हो गए भगवान शिव। वैराग्य के स्वरूप आज गोपी बनकर के, विभोर होकर के ब्रज की धरती पर आकर के नाचने लगे। अब चिंतन करिए, वेद की ऋचाएं गोपी बनकर ब्रह्म के साथ धरती पर ब्रज पे आई। बड़े बड़े देवता अपने पदों को छोड़ करके वृंदावन में गोपी बनकर धरती पर आ गए। बड़े बड़े कमलात्मा विमलात्मा ऋषि मुनि समाधि छोड़ करके ब्रज की धरती पर गोपी बनकर आ गए। अब तो कैलाश पर्वत छोड़कर भगवान शिव भी गोपी बनकर वृंदावन में नाचने लगे आकर के। बोलो वृंदावन धाम की। और इतना ही नहीं, इतनी व्याख्या देने के बाद भी मेरी बात पूरी नहीं हुई। फिर सोचिए, वो 16 कलाओं से युक्त वो पूर्ण योगेश्वर, वो ब्रह्म, जो ब्रह्म बड़े बड़े योगियों के चित्त में नहीं आता है, आज वो ब्रह्म भी ब्रह्म लोक से उतर करके धरती पर कृष्ण बन करके वृंदावन में नृत्य कर रहा है, वह भी नाच रहा है। परमात्मा भी जिस धरती पर नाच रहा, उस धरती की सराहना कौन कर सकता है मेरे भाई। अद्भुत स्थान है। अरे वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। अजी वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे, कहे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे, कहे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। अजी वृंदावन धाम अपार, कहे जा राधे राधे। या वृंदावन की लीला, ना जाने गुरुवा चेला। या वृंदावन की लीला, ना जाने गुरुवा चेला। या में ऋषि मुनि गए हार, रटे जा राधे राधे। या में ऋषि मुनि गए हार, रटे जा राधे राधे। ताली बजाते हुए हरि बोल।
ऋषि मुनि गए हार, रटे जा राधे राधे। धन्य है वो व्रज की धरती। आज भगवान ने महाराज की बड़ी दिव्य लीला की और इस महाराज की लीला में कामदेव पराजित हो गया। कामदेव ने, ध्यान से सुनिए, जब भगवान शंकर की समाधि लगी है, लागी समाधि अखंड अपारा, तब काम समाधि डिगाने भगवान शंकर की गया तो काम ने एक बाण भगवान शंकर पर चलाया। काम के कितने बाण हैं? 5 बाण काम के होते हैं, लेकिन काम ने शंकर जी पर एक बाण चलाया तो संसार की हालत क्या हुई एक बाण चलने में? अमेठी क्षेत्र वालों ध्यान से सुन लीजिए। भये काम बस जोगी तापस पावरन की को कहे, पुरुष सब अवरावयं, तुय दंड भर ब्रह्मांड भीतर, काम कृत कौतुक अयं, काम कृत कौतुक अयं, काम कृत कौतुक। एक बाण में क्या हुआ? देखें चराचर नारी में जे ब्रह्ममय देखत रहे। जो ब्रह्म का चिंतन करते थे वो नारी का चिंतन करने लगे। और जब कामदेव महाराज में आया तो इसने 5 बाण भगवान कन्हैया पे एक साथ चला दिए। समझिए कितना व्याप्त काम फैला होगा जब इसने 5 बाण भगवान पे चलाए होंगे, और फिर भी ये भगवान कन्हैया का बाल बाका नहीं कर पाया और चारों खाने कामदेव चित्त होकर मोह के भल धरती पर गिरा। भगवान की विजय हो गई और काम पराजित हो गया। जहां राम तहाँ काम नहीं, जहां काम नहीं राम। इधर कंस ने अक्रूर जी को मथुरा से ब्रज में भेजा धनुष यज्ञ के बहाने कन्हैया को मारने के लिए। सारे उपाय फेल हो गए। अब ये अंतिम उपाय है, अक्रूर तुम छल के द्वारा कन्हैया और दाऊ भैया को ले आओ, हम यहीं मथुरा में मिल करके उसे मार देते हैं। अक्रूरे चताम रात्रि मधुपुर्या महामती, उसित्वाय रथमास्थाय प्राययौ नंद गोकुलम। अक्रूर जी का रथ आज नंद के गोकुल में आया है। सोने का रथ है, पीतांबरी का ध्वजा फहरा रहा है। देख करके ब्रजवासी दौड़ पड़े। आज अक्रूर कैसे दरवाजे पर आए? रात भर अक्रूर ने विश्राम किया। सवेरा हुआ, अक्रूर जी भगवान कन्हैया को लेके जाने की बात करने लगे। यशोदा मां दरवाजे पे खड़े होकर रोने लगी। अक्रूर, मैं अपने गोविंद को मथुरा नहीं भेजूंगी। मेरा मन अंदर से भयभीत है, मैं अपने लाला को घर से कहीं नहीं भेजूंगी, और उस कंस के ऊपर हमें भरोसा नहीं है। तत्पौराणाम प्रच्छमानो धनुषाम स्थान मोच्यते, चक्रत्वा वीर्यमाणो कृष्ण प्रसय्य धनुर ददे। एक कंस ने छल के द्वारा धनुष यज्ञ का आयोजन किया। जब ब्रजवासी और यशोदा सब रोने लगे तो भगवान कन्हैया ने मां यशोदा को समझाया, मां मैं परसों लौट आऊंगा,
2 दिन के लिए मुझे मथुरा भेज दे मां, आज और कल की ही तो बात है, तू क्यों चिंता कर रही है, मैं परसों वापस आ जाऊंगा। इस्यामी ते ग्रहम, मैं वापस लौट आऊंगा मां। और परसों की कहकर भगवान विदा लेकर जब ब्रजवासियों से गए तो ध्यान से सुनना, ये परसों बरसों में बीत गई, फिर भगवान लौट करके ब्रज में धरती पर नहीं आ पाए। ये आज अंतिम भगवान की विदाई है ब्रजवासियों से। तो ब्रजवासी जब तक रथ दिखाई दे रहा तब तक बिलक बिलक कर रो रहे हैं, सब चिल्ला रहे, हाय मेरा कन्हैया चला गया, हाय गोविंद चला गया। गोकुल और मथुरा के मध्य में यमुना पड़ती है। अक्रूर जी रथ से उतरकर यमुना में स्नान करने लगे। कन्हैया रथ पे ही बैठना बेटा, यमुना गहरी है, डूब जाओगे। अक्रूर ने जैसे ही डुबकी लगाई तो यमुना में भीतर भगवान मुरली बजाते हुए अक्रूर जी को दिखाई दिए। सो व्याकुल हो गए, हाय हमें लगता कन्हैया यमुना में कूद गया। फिर भाग करके ऊपर आए तो देखा भगवान मुरली लेकर के रथ पर बैठे हैं। फिर डुबकी लगाई, फिर गोविंद दिखाई दिए। यहां अक्रूर जी की वासना नष्ट हो गई, क्योंकि यहां परमात्मा का मिलन हो गया, यहां ब्रह्म का दर्शन हो गया। और जब जीव को ब्रह्म का दर्शन होगा तो उसके हृदय की सारी वासना नष्ट हो जाएगी मेरे भाई। आज दिव्य दर्शन हुआ, अक्रूर जी के मन का अंधकार नष्ट हो गया। रथ पर लेकर रात्रि मथुरा विश्राम हुआ। सवेरा होते ही भगवान मथुरा घूमने निकले तो एक सुदामा नाम का माली है, कई वर्षों से भगवान के लिए पुष्प बनाता था और एक माला बना के रख देता था। बोले एक दिन गोविंद मेरे घर आएंगे तो हम उनके माला डालेंगे। कई वर्षों से माला बना रहा लेकिन भगवान नहीं आए। आज भगवान दाऊ भैया से बोले भैया हमें जल्दी जाना है। कहाँ? बोले हमें कहीं जाना, मेरी कोई वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा है। जो उस सांवरे को सदा ढूंढता है उसे एक दिन सांवरा ढूंढता है। जिसे भगवान को ढूंढने की लत है ना, उसे बैकुंठ छोड़कर एक दिन भगवान ढूंढने निकल पड़ता है। किस लिए आस छोड़े कभी ना कभी, क्षण भी रह के मिलन में बदल जाएंगे। नाथ कब तक रहेंगे कड़े एक दिन, देख कर प्रेम अश्रु वे पिघल जाएंगे। एक दिन तो वे मेरे आंसू देख करके पिघलेंगे, एक दिन तो मेरे आंसू देख करके उनको पिघलना पड़ेगा। और आएंगे वो क्यों? बोले शबरी केवट जटायु अहिल्यादि के नाथ पहुंचे स्वयं छोड़ करके अवध। यह घटना है सच तो भरोसा हमें, खुद ब खुद नाथ आकर कि मिल जाएंगे। स्वप्न साकार कर दो ये राजेश का, अरे न जाने कब प्राण तन से निकल जाएंगे। आज भगवान सुदामा नाम के माली के दरवाजे पर पहुंच गए। आहा तेजस्वी ललाट है, पीतांबरी कमर में बंधी है और भगवान जैसे ही दरवाजे पर पहुंचे हैं, सशंख चक्रम सकरीत कुंडलम सपीत वस्त्रम, हाथ में शंख चक्र गदा कुंडल दिव्य दर्शन उस सुदामा नाम के माली को जब भगवान के हुए तो सापत्नी दौड़ कर आया और भगवान के चरणों में लिपट करके रोने लगा।
आज भगवान के गले में माला डाली है। जिसके घर भगवान आ जाए उसका जीवन धन्य हो जाए। सुदामा का जीवन सफल हो गया। भगवान और आगे बढ़े तो एक कुबक्र निकली, कुब्जा चंदन का कटोरा लेकर के जा रही है। भगवान ने आवाज लगाई, ए सुंदरी, ये चंदन मेरे माथे पर भी लगा दो ना। कुब्जा ने देखा, आज पहली बार मुझे किसी ने सुंदर कहा। दौड़ करके गई, भगवान के मस्तक पर चंदन लगा रही है। दाऊ भैया ने कहा, ए कन्हैया, ये क्या कह दिया तुमने? इसे सुंदर बोल दिया। लाला ये दिखने में कुरूप है, काली है, तुमने इसे सुंदर कहा, तो अब गोविंद तुम्हें सुंदर बनाना पड़ेगा। और भगवान मुस्कुराए, योग माया को इशारा किया। देखते ही देखते मानो स्वर्ग से कोई अप्सरा प्रकट हो गई हो। कुब्जा सुंदर बन गई। और किसी ने कहा, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। देखिए, कुब्जा ने भगवान का श्रृंगार किया तो भगवान ने कुब्जा का श्रृंगार कर दिया। जो भगवान के लिए लगा है, जो भगवान को श्रृंगार करता है, जो भगवान को सजाता है, भगवान उसके जीवन को सजा देते हैं मेरे भाई। लगे दुल्हा सा दिलदार सांवरे, लगे दुल्हा सा दिलदार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। ताली बजाते हुए हरि बोल। चंदन के सर तिलक लगाया, मस्तक पर मलया गिर चंदन के सर बहुत लगाया। मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत बरसाया, मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत बरसाया। ये महकता रहे दरबार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया। रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुम्हें सजाया, रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुझे सजाया। ये सजाता रहे हर बार सांवरे, ये सजाता रहे हर बार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। ये श्रृंगार
तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। कुब्जा पर भगवान ने कृपा की। एक कुबलिया पीड़ हाथी वर्षों से मदरापान कर रहा है। राहु भैया ने उस कुबलिया पीड़ हाथी का वध कर दिया और एक एक दांत निकालकर कंस के सामने सिंहासन के फेंका। कंस ने देखा, कुबलिया पीड़ मार दिया दोनों ने। तलवार लेकर के कंस जैसे ही उठकर खड़ा हुआ, भगवान दौड़ करके गए सिंहासन पे और कंस को एक झटके में बाल पकड़कर धरती पे पटक दिया। एक घुटना भगवान ने कंस के सीने पे रखा और एक हाथ से भगवान ने बाल पकड़े और एक हाथ से मुष्टिका बनाई और भगवान बोले, कंस तूने मेरी माँ के बाल पकड़े थे, आकाशवाणी सुनकर के तूने देवकी के केस पकड़ करके मारने के लिए भागा, आज मैं तेरे केस पकड़े हूं। बोल तेरी अंतिम इच्छा क्या है? तेरी जो अंतिम इच्छा है मैं पूरी करूंगा, बोल। अब कंस के सीने पर भगवान बैठे, मुष्टक लेकर, लाल लाल नेत्र माथे पर भगवान के पसीना की बूंदें झलझला रही हैं। अब कंस ने दोनों हाथ जोड़े। भगवान बोले, तेरी अंतिम इच्छा क्या है? कंस ने दोनों हाथ जोड़े और कंस की आंख से आंसू चलने लगे। अब तो बस आस इसी की थी जो देवकी का 8वां छैया है। कंस बोला, वर्षों से मैं इस दिन की प्रतीक्षा में था। एक दिन बोले देवकी का 8वां लाल मेरे सामने आएगा। आज मेरी वो इच्छा पूरी हो गई। सुखदेव जी कहते हैं, भगवान के विपक्ष में अगर कोई अभिनय कर रहा है तब वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। भगवान पक्ष में है, कंस विपक्ष में है। सुखदेव जी कह रहे, दाल में अगर कोई काला जीरा छोंक दे तो कंस कहता था, अरे कृष्ण आ गया। काला कपड़ा ओढ़कर अगर कोई निकलता था तो कहता था, अरे दूर करो, कन्हैया आ रहा, कन्हैया आ रहा। काली अंधेरी रात में नहीं जाता था, बोले कृष्ण है, कृष्ण है। जिसे जगत कृष्णमय दिखाई दे रहा हो, जिसे कण कण में कृष्ण दिखाई दे रहा हो, जिसे हर जगह गोविंद दिखाई दे रहा हो, बताइए भगवान को आना ही पड़ेगा और उसका कल्याण भी करना पड़ेगा। ये कंस कोई साधारण नहीं है। कंस जब श्री सीता महाराज, यहां बड़ा सुंदर वर्णन है। कंस की तरह ही रावण का जीवन है। रावण जब श्री जानकी जी का हरण करके ले गया तो सबसे पहले रावण ने अपने भाई कुंभकर्ण को जगाया। कुंभकर्ण बड़ी मुश्किल में जगा। कुंभकर्ण ने रावण को जब देखा नजर भर के तो कुंभकर्ण ने कहा, क्यों चिंतित बंधु दशानन तुम, भैया तुम चिंतित क्यों हो? तो रावण कह रहा है, हर ली हमने मिथिलेश कुमारी, हम सीता का हरण कर ले आए। तो कुंभकर्ण ने बहुत गालियां दी, तेरी मति बिगड़ गई, तूने परिवार का विनाश करा दिया। रावण सामने से चला जा, तूने अच्छा नहीं किया। पर नारी हरने से रावण कुल में कलंक लग जाता है, पर नारी घर लाने से कुल परिवार नष्ट हो जाता है। रावण ने कहा, मैं भी जानता हूं वो जगत जननी जगदम्बा किशोरी पराम्बा वो जानकी माता है, तो तू क्यों ले आया? रावण ने कहा, तामस तन कछु साधन नाई, क्षण क्षण ठहरता नहीं मन, साधना और सिद्धि बात बहुत दूर की, ये मन बहुत चंचल है, भक्ति मेरे बस की नहीं है। रावण कह रहा है, क्षण क्षण ठहरता नहीं मन, साधना और सिद्धि बात बहुत दूर की, तीर्थ करूं या मठ मंदिर बनाऊं, इतनी कहा हस्ती मजदूर की, तो करूंगा गुनाह तो अदालत में जाकर देख लूंगा सूरत हुजूर की। इसी बहाने उनकी सूरत मुझे देखनी है। तो कुंभकर्ण ने कहा, जब तू ले आया भक्ति को, सीता भक्ति है,
तो रावण कह रहा मैं भक्ति को कर नहीं सकता, भक्ति बुला नहीं सकता, लेकिन मैं अपने बल के प्रताप से भक्ति को उठा जरूर सकता हूं। और भक्ति को कोई जबरन उठा नहीं पाया, केवल रावण ही ऐसा जो भक्ति को जबरन उठा ले गया। मृत्यु को इसने अपने चारपाई से बांध दिया, शनि को अपने घर में उल्टा लटका दिया, भक्ति को उठा ले आया। तो बोले भक्ति आ गई तो परमात्मा को पीछे आना पड़ेगा। तो बोले फिर चिंता क्यों है? बोले चिंता इस बात की है कि लखती ही नहीं वह ओट हमारी। भक्ति जब तक जीव पे दृष्टि नहीं डालेगी तब तक जीव को परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। तो वो मेरी तरफ देखती नहीं है। देखती क्यों नहीं? रावण जब भी सीता जी के सामने जाता है, सीता जी के सामने रावण जब जाता था तो सीता जी क्या करती हैं? तृणधर ओट कहत वै देई, तृणधर ओट कहत वै देई, सुमेरे अवधपति, सुमेरे अवधपति परम स्नेही, परम स्नेही, तृणधर ओट कहत वै देई, कहत वै देई, कहत वै देई। सीता जी जब भी रावण आता था तो एक तिनका उठा करके रावण से कहती थी, रावण तू अयोध्यापति की सराहना कर, नहीं तो तू मेरे लिए तिनके के समान है। अच्छा ये बात सीता जी क्यों बोलती हैं? तिनका क्यों हाथ में लेती हैं और कहती अयोध्यापति की सराहना कर? क्योंकि जब सीता जी विवाह होकर के अयोध्या पहली बार आई तो अयोध्या का नियम है, नई बहू घर में जब आती है तो घर में आके सबको खीर पका के अपने हाथ से खिलाती है। माँ जानकी ने खीर पकाई और कटोरे में भर करके चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ को देने जा रही हैं, और तब तक दशरथ जी के निकट पहुंची तो एक कण उड़ करके खीर में गिर पड़ा। अब अगर खीर का कण निकालेंगे तो दशरथ जी देख लेंगे, और अगर कण नहीं निकालेंगे तो अपराध होगा। तो माँ सीता विषम परिस्थिति में थी। उसी समय माँ सीता ने अपनी दृष्टि उस कण पे डाली और क्रोध अग्नि प्रकट की। क्रोध अग्नि से वो कण खीर में ही जला करके भस्म कर दिया और दशरथ जी को खीर का पात्र दे दिया। दशरथ जी ने खीर को पाया और बोले, बेटी इधर आ, मैंने आज एक घटना देखी है। तू समझ रही कि वो घटना मैं देख नहीं पाया? मैंने वो घटना बेटी देख ली। तूने जो दृष्टि खीर के कण पर डाली है ना, आज मुझे वचन चाहिए। बेटी क्या वचन? बोले, आज के बाद जो दृष्टि तूने खीर के कण पे डाली थी वो तू अपने दुश्मन पर भी नहीं डालेगी, ये मुझे वचन चाहिए। माँ सीता ने दशरथ जी को वचन दे दिया। आज माँ सीता जब रावण तलवार लेकर खड़ा है तो रो करके कह रही है कि तू अयोध्यापति की रावण सराहना कर, नहीं तो तू मेरे लिए एक तिनके के समान था, मैं तुझे जलाकर के भस्म कर देती। सो मेरे अवधपति परम स्नेही, सो मेरे अवधपति परम स्नेही, तृणधर ओट कहत वै देई, तृणधर ओट कहत वै देई, कहत वै देई, कहत वै देई। तो रावण कह रहा कि वो मेरी तरफ देखती नहीं, और जीव पर जब तक भक्ति दृष्टि नहीं डालेगी तब तक जीवात्मा को परमात्मा नहीं मिलेगा। तो कुंभकर्ण ने कहा, भैया भेष बदल कर जाओ, तुम तो मायावी हो। तो रावण ने कहा, कई बार भेष बदल करके भी गया तब भी कोई काम नहीं हुआ। अरे राघव ही न बने तुम क्यों? देखिए कुंभकर्ण कितनी गजब की बात कर रहा। भैया तुम राम बन जाओ, तुम राम बन के जाओगे तो वो तुम्हें जरूर देखेगी, भैया चले जाओ। तो
कुंभकर्ण की बात सुन के रावण रोने लगा। रावण ने कहा इसमें भय भैरव है मुझको भारी, इसमें मुझे भय है। क्यों? बोले एक बार नहीं, मैं 10 बार राम का रूप भी बना चुका। अरे तो काम नहीं बना? बोले राम का रूप बना लगने तो पर नारी लगे मानव महतारी। जब मैं राम का रूप बनाता था कुंभकर्ण, तो मुझे संसार की प्रत्येक नारी मां दिखाई देने लगती थी और मैं वापस लंका भाग जाता था। राम का नाम में इतनी शक्ति है, राम के स्वरूप में कितनी शक्ति होगी मेरे भाई। नकली राम भी अगर कोई बन जाए तो उसके जीवन में भी धर्म प्रकट हो जाएगा, उसके जीवन में भी मर्यादा प्रकट होकर के धारण हो जाएगी। रीजे तो भक्ति दई खीजे मुक्ति होए, अंधाधुंध दरबार है रौरे दास ने शंख। इनके यहाँ जिस पे ये रीझ गए उसे भक्ति दे दी, जिस पे खींच गए उसे मुक्ति दे दी। ये अंधाधुंध दरबार है मेरे भाई। मैंने हीरा हिराए दो चपरे में भैया चौरे में, जोलो तेल दिया में बाती जगमग जगमग हो रहा है, और घट गो तेल लिपट गई बाती तो ले चल हो रहा है। हीरा हिराए दो चपरे में चौरे में। दादू जी एक बहुत बड़े संत हुए। दादू जी ने अपने जीवन की पूरी तपस्या का निचोड़ 2 लाइनों में दिया। बोले तन भी तेरा, धन भी तेरा, तेरा पिंड पिरान। ये तन भी तेरा, ये धन भी तेरा, ये तेरा पिंड पिरान। तो किसी ने कहा फिर तुम्हारा क्या है? दादू ने कहा तन भी तेरा, धन भी तेरा, तेरा पिंड पिरान, बस तू एक मेरा, यही दादू का ज्ञान। जीवात्मा का तो केवल परमात्मा है, बाकी संसार में और कुछ भी नहीं है मेरे भाई, सिर्फ तू एक मेरा। चौरे में बड़ी अद्भुत चर्चा है, बड़ा मार्मिक प्रसंग है। आज कंस हाथ जोड़कर कह रहा है अब सारी इच्छाएं पूरी हो गई। भगवान ने एक मुष्टका मारी और कंस का प्राणांत हो गया। बोलो गोविंद भगवान की। भगवान बड़े दयालु हैं, बहुत कृपालु हैं। कितने दयालु हैं सुन लीजिए। जब विभीषण राम जी की शरण में आया, रावण ने लात मारी, राम जी की शरण विभीषण ने ली, तो बहुत लोगों ने भगवान से कहा प्रभु ये शत्रु का भाई है, भेद लेने आया है, इसको शामिल मत करिए। तो हनुमान जी अपने वचनबद्ध हैं। चूंकि मिथिला, जब महाराज हनुमान जी महाराज पहली बार मैथिली वैदेही की खोज के लिए लंका में गए, तो विभीषण के घर में विभीषण से बात कर रहे हैं, और हनुमान जी ने कहा विभीषण तुम मेरे मित्र बन जाओ। क्यों मित्र क्यों बन जाए? हनुमान जी बोले विभीषण एक कमी तुम्हारे जीवन में है, एक कमी मेरे जैसे अधम के जीवन में है। क्या? बोले विभीषण तुमने सीता जी देखी हैं? हमने आज तक सीता जी नहीं देखी। और विभीषण तुमने राम जी आज तक नहीं देखे, मेरे पास राम जी हैं। दोनों हाथ मिला लो भैया, तुम मुझे सीता से मिलवा दो, विभीषण हम तुम्हें राम से मिलवाएंगे, दावा करते हैं। मेरे मित्र बन जाओ, दोनों की कमी पूरी हो जाएगी। तब गोस्वामी जी ने कहा तुमरो मंत्र विभीषण माना, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर
राम जी की शरण में आए तो लोगों ने प्रस्ताव खारिज कर दिया, प्रभु ये विरोधी है, ये ठीक नहीं है, शत्रु का भाई है। तब हनुमान जी खड़े हो गए, बोले प्रभु आपके मैंने देखा है आपकी तरकस में सीधे और टेढ़े तमाम तरह के बाण पड़े हैं, तो प्रभु जब आपके तरकस में सीधे और टेढ़े सब पड़े हैं तो एक विभीषण जैसा टेढ़ा भी आपके चरणों में पड़ा रहेगा, आपका क्या बिगड़ जाएगा। आज भगवान ने विभीषण को अपना षड्रित्व प्रदान किया और वहीं विभीषण को एक वचन भी भगवान ने दे दिया, मैं तुम्हें लंका का राजा घोषित करता हूं। राम जी की कैबिनेट में खलबली मच गई, प्रभु ये प्रस्ताव कैसे पारित कर दिया, अभी युद्ध हुआ नहीं, अभी रावण मरा नहीं, आपने भविष्य का राजा विभीषण को घोषित कर दिया। मान लीजिए प्रभु रावण युद्ध न करे और आपकी शरण में आ जाए, विभीषण की तरह रावण भी आपकी शरण ले ले, फिर क्या करोगे, रावण से राज्य छीना जाएगा, क्योंकि घोषणा तो विभीषण के नाम हो गई है। भगवान शांत हो गए। हनुमान जी बोले प्रभु अब क्या करें। भगवान ने कहा कुछ नहीं करना। मुस्कुरा करके भगवान ने उत्तर दिया, बोले प्राण जाए वर वचन न जाई, रघुकुल रीत सदा चले आई। अगर ये मेरी शरण में आया, मैंने लंका का राजा घोषित कर दिया, और बोले रावण भी अगर मेरी शरण में आया। अमेठी क्षेत्र वाले सुनिए भगवान का भाव, भगवान कह रहे हैं इसको लंकेश बनाया है, और रावण अगर आ गया तो उसको अवधेश बनाऊंगा। मैं रावण का हाथ पकड़कर ले जाऊंगा और रावण को मैं अयोध्या की गद्दी पर बैठा दूंगा। कितने दयालु हैं भगवान, कितने कृपालु हैं भगवान। आज भगवान ने कंस का उद्धार कर दिया। इसके बाद भगवान अवंतकापुरी उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे सांदीपनि मुनि के आश्रम में जाएंगे शिक्षा अध्ययन करने। तो भगवान ने सबसे पहले नाना उग्रसेन को कैद से निकालकर मथुरा की राजगद्दी पर बैठाया, क्योंकि रावण ने अपने पिता को भी बंदी बना, कंस ने अपने पिता को भी बंदी बना लिया। इसके बाद भगवान ने फिर देवकी और वसुदेव को कैद से निकाला। और विचार करना, हमारे आपके ऊपर जरा से कष्ट पड़ जाए हम आप भयभीत हो जाते हैं। जिस माँ ने भगवान को जन्म दिया वो वर्षों से काल कोठरी में पड़ी है, वर्षों से धूप नहीं देखी, हाथ में बेड़ियां छप गई देवकी के। तो भगवान ने हाथ से बेड़ियां काटी और पैरों की बेड़ियां काटकर भगवान देवकी के चरणों में लिपट करके रोए हैं। और भगवान चरण छोड़ नहीं रहे देवकी के। विचार करिए, जिस मां ने ब्रह्म को जन्म दिया, आज ब्रह्म उस मां के चरणों से लिपट के रो रहा है। हमारे आपके ऊपर जरा से कष्ट पड़ जाए हम आप घबरा जाते हैं। दीप जलाकर पथ तो देखा, दीप को जलते किसने देखा। जो दीपक हमें प्रकाश दे रहा है वो स्वयं अग्नि में तप रहा है, तब हमें प्रकाश दे रहा है। जो दीपक स्वयं जल रहा तब प्रकाशित कर रहा। समाज का प्रतिनिधित्व तो वही व्यक्ति कर सकता जो संघर्षों में स्वयं को तपा सकता है। परिवार को लेकर, समाज को लेकर वही व्यक्ति चल सकता है जो स्वयं को तपाने का साहस रखता है, वही समाज का मार्गदर्शन कर सकता है। स्वार्थी व्यक्ति, चालू व्यक्ति, छोटी सोच का व्यक्ति कभी समाज का प्रतिनिधित्व। दीप जलाकर पथ तो देखा, दीप को जलते किसने देखा। अपने मन से अपने को ही प्रतिपल छलते किसने देखा। ये संसार रंगशाला है, ढंग निराले चलते देखा। दीप जलाकर पथ तो देखा, दीप को जलते किसने देखा। जो भी सूरज उगा सवेरे उसे शाम को ढलते देखा। दिशा बदलते दशा बदल गई, ये विडंबना कैसी। मानव के जीवन की संरचना है ऐसी, लेकिन जीवन के आंगन में मौत को पलते किसने देखा। दीप जलाकर पथ तो देखा, दीप को जलते किसने देखा। जिंदगी के आंगन में मौत एक एक दिन हमारे करीब आ रही है। भगवान यहीं से अवंतकापुरी उज्जैन पढ़ने गए, शिक्षा अध्ययन किया और भगवान पढ़कर मथुरा वापस आए हैं। तो यहाँ पर परसों की बरसें बीत गईं और भगवान ब्रज में लौट के नहीं गए। तो आज श्री राधा जी ने एक पुष्प तोड़ा और एक कदम्ब के पत्ते में रख के यमुना में बहा दिया और वो
पुष्प मथुरापुरी में भगवान कन्हैया को बहता हुआ दिखा तो भगवान यमुना में कूद गए और उस पुष्प को बाहर निकाल लाए। और उस पुष्प को देखकर गोविंद रोने लगे, क्योंकि उस पुष्प में किशोरी जी के दर्शन हो गए। राधा जी का जैसे ही भगवान को आज चिंतन हुआ तो समाधि लग गई, गोविंद के आंख से आंसू गिरने लगे और भगवान को रोते देखा। किसने देख लिया? वृषणी नाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयता सखा शिष्यो बृहस्पतिर साक्षाद उद्धवो बुद्धि सप्तमा। भगवान के प्रवर मंत्री हैं, मित्र हैं, बृहस्पति जी के परम प्रिय शिष्य हैं। इनका नाम उद्धव है, ज्ञानियों में ज्ञानमान। उद्धव ने देखा गोविंद आप रो रहे हैं, शेष रमेश दिनेश रटे दिन रात जपे तो पार न पावे। आपके नेत्र सृजल हैं, बड़े बड़े योगी मुनि सिद्ध जन कभी कभी आपकी छाया आपके चिंतन को अपने चित्त में स्थापित नहीं कर पाते। कभी कभी बड़े बड़े योगियों के मन में आपकी छाया आती नहीं है। आप रो रहे हैं क्यों? आप किसके लिए रो रहे हैं? भगवान ने कहा उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाई, मोहे ब्रज बिसरत नाई। उद्धव मैं ब्रज को भूल नहीं पा रहा हूं, भैया तुम ब्रज में चले जाओ। कहा घनश्याम ने उद्धव से कि वृंदावन जरा जाना, वहां पर प्रेम में उलझी गोपियों को विरह का कुछ तत्व समझाना। उद्धव बड़े अभिमानी रथ उठाया, अभी इसी वक्त जाऊंगा और ज्ञान का उपदेश देकर ब्रजवासियों को आऊंगा। चले मथुरा से जब उद्धव तो वृंदावन निकट आया, वहां पर प्रेम ने अपना अनोखा दृश्य दिखलाया। ब्रज की धरती पर जब उद्धव आए तो एक ज्ञानी प्रेम की नगरी में गलत बयाना लेकर चला गया। ये ज्ञानी और प्रेमी का संवाद है, उद्धव गोपी संवाद। ज्ञानी और प्रेमी में एक अंतर है, अमेठी वाले जरा ध्यान से सुन लें। क्या अंतर है? ज्ञानी एक पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है, एमए पीएचडी किए हुआ व्यक्ति होता है, लेकिन प्रेमी एक अंगूठा छाप भी बन सकता है। पहला अंतर। दूसरा अंतर क्या है? ज्ञानी में चतुराई है, चालाकी है, कपट है। प्रेमी के अंदर छल और कपट की कोई जगह नहीं। एक बार ज्ञानी और प्रेमी में विवाद हो गया। ज्ञानी कहता भगवान हमें ज्यादा चाहते, प्रेमी कहता भगवान हमें ज्यादा चाहते। तो दोनों ने कहा चलो भगवान से पूछेंगे किसे ज्यादा चाहते हैं। तो ज्ञानी तो चतुर है, दौड़कर भगवान के पास गया और बोला प्रभु आप हमें ज्यादा चाहते या प्रेमी को? भगवान ने मुस्कुरा करके कहा मैंने ग्रंथों में उत्तर दिया है, ज्ञानी मोए विशेष प्यारा। ज्ञानी मुझे विशेष प्रिय है, ज्ञानी मेरी आत्मा है, जिसे ज्ञान का दर्शन है ओ मेरे प्राण हैं। इतना कहा तो प्रेमी पीछे आ गया, सुना, आंख में आंसू आ गए। सरकार मेरी बात भी नहीं सुनी और फैसला सुना दिया। अरे मुझे आ तो जाने देते। अब आपने ज्ञानी को आत्मा बना लिया, प्राण बना लिया, अब मैं किस लायक हूं? सो बेचारा वहीं सिर पकड़ के बैठ गया और जोर जोर से रोने लगा। बोले प्रभु आप हमें चाहो या ना चाहो, हम आपको बहुत चाहते हैं। और इतना कह के जब प्रेमी रोने लगा तो भगवान उठ के खड़े हो गए सिंहासन से और बोले प्रेमी मेरे पास तो आओ, गले तो लग जाओ। प्रेमी रो रहा है, बोले राजी हूं मैं उसी में जिसमें तेरी रजा है। इतना कहा तो भगवान सिंहासन से कूद पड़े। अरे मेरा प्रेमी नाराज हो गया और दोनों बाहें फैलाई और बोले भैया मेरे गले लग जाओ। ज्ञानी मेरी आत्मा है लेकिन प्रेमी मेरा परमात्मा है। जाकर के बाहों में भर लिया। ज्ञानी मेरी आत्मा और प्रेमी मेरा परमात्मा। चित्रकूट में जब राम जी से मिलने भरत जी गए तो जहां तक राम जी रथ पर बैठकर गए थे वहां तक भरत जी पैदल गए हैं, और जहां से राम जी पैदल गए हैं वहां से भरत जी पैदल नहीं गए। सिर भर जाऊं
उचित अस मोरा, सब तै सेवक धर्म कठोरा। सिर के बल भरत जी जा रहे हैं, स्वामी के चरणों पे सेवक का सिर होता है, सेवक का चरण नहीं होता है। सिर के बल भरत जी गए और भूतल परे लकुट की नाई, पाहे नाथ कहे पाहे गुसाई। भगवान के सामने भरत जी धरती पे धड़ाम से गिरे, सिर से भरत के रक्त बह रहा है, बड़ी बड़ी जटाएं भरत की। भगवान दौड़े, कितनी तेज, हवा से तेज गति है प्रकाश की। प्रकाश 3,86,000 मील प्रति घंटा चलता है। 3,86,000 मील प्रति घंटा प्रकाश की गति। हवा से तेज गति प्रकाश की, प्रकाश से तेज गति भगवान के गरुण की, गरुण से तेज गति भगवान के सुदर्शन चक्र की, सुदर्शन चक्र से भी तेज गति मन की, और मन से भी तेज गति है भगवान की। वो गति भगवान ने धारण की और दौड़ कर गए। कब भरत को उठा करके राम ने अपने हृदय से लगा लिया, ये कोई नहीं जान पाया। कब राम और भरत एक हो गए, ये कोई नहीं जान पाया मेरे भाई। हृदय हृदय का मिलन हुआ, तब दूर सभी का ताप हुआ। और इसी तरह से चित्रकूट में भरत राम का मिलाप हुआ। अब भरत जी को राम जी हृदय से लगाए हैं और राम जी को भरत हृदय से लगाए हैं, तो राम ने कहा भरत भैया अब चुप हो जाओ, मेरी पीठ भीग रही है। इतने रोए हैं भरत जी कि राघव की पीठ गीली हो गई। भगवान बोले भरत चुप हो जाओ, मेरी पीठ भीग गई है। तो भरत बोले भैया मैं चुप नहीं होऊंगा, आज मुझे रोने दो। क्यों? बोले पहले आप ये बताओ, आपसे पहले मेरी पीठ भीगी है, आप क्यों रोए हो भैया? आप क्यों रोए? भरत की पीठ भी भीगी है। तो राम जी से भरत ने कहा प्रभु मेरा भगवान रो रहा है, मैं इसलिए रो रहा हूं, आप क्यों रो रहे हो? तो भगवान ने कहा भरत तुम्हारा भगवान रो रहा, तुम इसलिए रो रहे हो, लेकिन भरत आज मेरा भी भगवान रो रहा है। कौन है आपका भगवान? जग जप राम, राम जप जेई। दुनिया राम राम जपती है, लेकिन भरत राम को परम स्नेही। मैं दिन रात भरत भरत जपता हूँ। भरत मेरा परमात्मा है, भरत मेरा भगवान है। मैं रात दिन भरत की याद में डूबा रहता हूँ। सींचे अधर्म के वृक्ष जिते तिनमें विष के फल फूल फरेंगे। सींचे अधर्म के वृक्ष जिते तिनमें विष के फल फूल फरेंगे। जीवन राह में और अनेकन पाप के पूरे पहाड़ अरेंगे। बिंदु हमें न कछु डर है, जहान के संकट लाख परेंगे। है ये उत्साह श्री जानकी नाथ ने, बाह गही है तो निबाह करेंगे। अगर उन्होंने बाह पकड़ी है तो वो निबाह भी करेंगे, अगर उन्होंने हाथ पकड़ा तो पार भी लगाएंगे। फटते झटते पट जीर्ण महा किसी भांति गोविंद से लेंगे नहीं। दिले संग हजारों कोशिशों से पिघलेंगे नहीं, वो हिलेंगे नहीं। चाहे सींचो सुदा गगरे गगरे पै सरोज सिला पे खिलेंगे नहीं। और खुद आकर खुदा मिल जाए, मगर जल्दी बंदे खुदा के मिलेंगे नहीं। आज उद्धव जी ब्रज में आए हैं। नदी धारा कल 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 कर शब्द यही सुनाती थी, भ्रमर गुंजार से भी तो यही आवाज आती थी, है प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं। संसार में केवल प्रेम ही एक सार है। प्रेम से ही परमात्मा को पाया जा सकता है। प्रेम से श्रेष्ठ परमात्मा के लिए कोई दूसरी विधि नहीं है। और सच्चा प्रेमी होगा तो मर जाएगा, सच्चा प्रेमी होगा तो मिट जाएगा, सच्चा प्रेमी होगा तो लुट जाएगा, लेकिन अपने प्रेमी से कभी अलग नहीं होगा। एक हिंदी के कवि ने प्रेम की परिभाषा लिखी, प्रेम में नेम नहीं होता है, सुनो सुजान प्रेमी बन प्रेम का की चीख पीख लेती थी। न जाने कौन सा ममीरा वह मीरा थी लगाती, जो नेत्र बंद करते ही श्याम देख लेती थी। कौन सा काजल, कौन सा ममीरा मीरा आंख में लगाती थी, जो नेत्र बंद करते ही गोविंद दिखाई दे जाता था।
एक हिंदी के कवि ने प्रेम की परिभाषा लिखी, सिंधु का मोती कभी आगी नहीं होता, सत्य का रागी कभी दागी नहीं होता। प्रेम को बदनाम कर दिया दुनिया के दलालों ने, प्रेम का दामन कभी दागी नहीं होता। एक उर्दू के कवि ने प्रेम की परिभाषा लिखी। उर्दू के कवि ने लिखा है, शमल कर बैठना जलवे मोहब्बत देखने वालों, शमल कर बैठना जलवे मोहब्बत देखने वालों, तमाशा खुद न बन जाना तमाशा देखने वालों। एक उर्दू के कवि ने और प्रेम की परिभाषा लिखी, ढूंढ मुर्शिद घर तलब तस्वीर हो यदि यार की। यार माने वो परमात्मा, यार माने वो ब्रह्म, यार माने वो ईश्वर। और जीवात्मा का सच्चा यार कौन है? सच्चा यार परमात्मा है जीवात्मा का। तो अगर उस परमात्मा से मिलना है तो किसे ढूंढो? मुर्शिद। मुर्शिद उर्दू शब्द है। मुर्शिद माने क्या होता है? मुर्शिद माने सच्चा संत, मुर्शिद माने कोई सच्चा सदगुरु, मुर्शिद माने कोई फकीर। ढूंढ मुर्शिद गर तलब तस्वीर हो यदि यार की, तो किसी संत को, किसी गुरु को ढूंढो, किसी फकीर को ढूंढो। क्योंकि फकीर कैसे मिलेगा? उसकी चाकरी करनी पड़ेगी, उसकी सेवा करनी पड़ेगी, उसकी खिदमत करनी पड़ेगी। लेकिन आप संत और गुरु की खिदमत कैसे करोगे? क्योंकि फिकर सभी को खा गया, फिकर सभी का पीर, और फिकर का फांका जिन किया है तिनका नाम फकीर। अगर है शौक मिलने की तो कर खिदमत फकीरों की, वरना ये जौहर नहीं मिलता अमीरों के खजाने में। ये तो फकीर की झोली में मिलेगा, अमीर की तिजोरी में मिलने वाला। परमात्मा से मिलना है तो किसी फकीर को पकड़ो, अमीर की तिजोरी में परमात्मा नहीं मिलेगा। मीराबाई कहती है, संतन ढिंग बैठ बैठ लोक लाज खोई, और मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। मीरा की माँ ने कहा, बेटी तू विवाह क्यों नहीं करना चाहती है? मीरा बोली, माँ ऐसे बरकों का बरूं जो जन्म में मर जाए, मैं तो बरूं मुरलीधर सांवरो, मेरो चुड़ लो अमर होए जाए। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। संग मेरा प्रेमी प्रीतम को रिझाने लगी, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन।
सागर में सरिता समाने लगी। मीरा सागर में सरता समाने लगी। दुख लाखों सहे मुख से गोविंद कहे। दुख लाखों सहे मुख से गोविंद कहे। वो तो प्रेमी प्रीतम को रिझाने लगे। वो तो प्रेमी प्रीतम को रिझाने लगी। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। 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 मन लागो मेरो यार फकीरी में, जो सुख पायो राम भजन में सो सुख नाही अमीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में। प्रेम की अद्भुत पराकाष्ठा है, प्रेम की पराकाष्ठा। उद्धव जब रथ लेकर वृंदावन में आए हैं तो ग्वाल बाल सब देख रहे हैं कि वही रथ है जिस रथ पे अक्रूर बैठकर आए थे। सोने का रथ, पीला झंडा लगा है। और सुखदेव जी कह रहे हैं दिखने में उद्धव बिल्कुल भगवान कन्हैया जैसे लगते थे, बिल्कुल दिखने में। उतने ही लंबे थे, वक्षस्थल चौड़ा था, लंबी भुजाएं थी, सांवला शरीर था। और आज कमर में पीतांबरी ही उद्धव बांधकर वृंदावन आए हैं। तो दूर से जब ग्वाल वालों ने देखा कि अरे भैया हमें लगता कन्हैया आ गया अपना, तो सब ग्वाल बाल एकदम दौड़े रथ की तरफ। लेकिन मनसुखा ग्वाला उदास होकर के बैठा है, दूध नहीं पीता है, कई वर्षें हो गई, किसी से बोलता नहीं है। आज लोगों ने मनसुखा से कहा, मनसुखा अरे उठकर खड़ा हो, देख कन्हैया लौट आया, रथ पर देख कन्हैया आ रहा। मनसुखा ने कहा मुझे बात नहीं करनी गोविंद से, चले जाओ सब यहां से, मैं किसी से बात नहीं करता। ग्वाल वाल बोले इसको बैठा रहने दो यहीं, चलो हम लोग जल्दी, गोविंद आज इतने वर्षों बाद लौटकर आ रहा है। सब ग्वाल बाल जैसे ही भागे तो मनसुखा भी पीछे से रोता हुआ भाग कर आया। लोगों ने कहा अभी तो तू नाराज बैठा था। मनसुखा बोला इतने दिन के बाद मेरो कन्हैया आयो है, अरे नाराज तो मैं फिर रह लूंगा, लेकिन अभी गोविंद को गले लगा करके मुझे रोना है। ये रोते हैं तो केवल भगवान के लिए, ये हंसते हैं तो केवल भगवान के लिए, ये जीते हैं तो केवल भगवान के लिए। कितने भाग्यशाली हैं ब्रजवासी। और एक हम कितने अभागे हैं, हम रोते हैं तो लड़का बहू नौकरी घर खेत मकान के लिए जो कभी हमारा था ही नहीं। हम रोते हैं तो मतलब के लिए। धन्य है ब्रजवासी। उद्धव ने ब्रजवासियों से पूछा ये बताओ नंद और यशोदा का घर कहां है? ग्वालों ने कहा ये जो पानी बह रहा है ना, उद्गम स्थल जहां से है वही घर नंद और यशोदा का है। अर्थात लाखों गैया नंद बाबा की रो रही हैं, लाखों गोपियां वृंदावन की रो रही हैं, और नंद और यशोदा रो रहे हैं। तो नंद बाबा के घर से उद्गम की तरह, नदी की तरह जल की धारा बह रही है। उद्धव ये जल जहां समाप्त हो जाए समझ लेना वही नंद का घर है। ये ब्रज की धरती है, ये वृंदावन है। दरवाजे पे उद्धव गए, माता यशोदा ने उद्धव को गले से लगाया, क्योंकि मां से मिलने बेटा घर ना आए, बेटे के साथ काम करने वाला उसका मित्र घर आ जाए तो भी मां ऐसे भागती है जैसे उसका बेटा ही घर आ गया हो, और कहती बेटा वहां टाइम से ड्यूटी जाते हो, सर्दी बहुत पड़ती, मजबूत कपड़े पहनना, जमाना खराब है, इधर उधर रात में घूमना मत। लड़का कहता मां मैं अब बड़ा हो गया। लड़का चाहे जितना बड़ा हो जाए, मां के लिए वो सदैव वात्सल्य की मूर्ति है, सदैव छोटा रहता है। बड़ी लंबी उद्धव की मैया यशोदा से चर्चा चल रही है। माता ने कहा उद्धव कन्हैया कभी तो आएगा, कभी तो मेरी बात करता होगा। अरे मां अगर उसे आना होता तो हमें काहे को भेजता? वो सोने का मुकुट लगाता है मथुरा में, हमारे जैसे मंत्री आगे पीछे घूमते हैं,
यशोदा ने कहा ठीक कहा तुमने, हम गरीब थे, हम उसको मिट्टी के बर्तन में सवेरे माखन खिलाते थे, हमारे घर और कुछ था नहीं उद्धव, हम फटे कपड़े गोविंद को पहनाते थे, हम सुबह से शाम गाय और बछड़े चरवाते थे। अरे कम से कम हमारी प्रशंसा न करता हो, हमारी बुराई तो करता होगा। उद्धव बताओ कभी हमारी याद करता, बुराई तो करता होगा। ये प्रेम है। सच्चा प्रेमी मर जाएगा मिट जाएगा पर प्रेमी से अलग नहीं होगा। ज्यों जर्दी हरदी तजे तजे सफेदी चून, प्रेमी कहता है राजी हूं मैं उसी में जिसमें तेरी रजा है। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है मेरे भाई। माता ने कहा उद्धव एक बार कन्हैया से कह देना एक बार आ जाए, केवल एक बार। लाला फिर कभी आए ना आए मैं बुलाऊंगी नहीं। और इतना कहकर यशोदा रोने लगी। मां क्यों रो रही हो, एक बार आ जाए। और उससे कह देना मेरे लिए ना आए, हमसे न मिले, हम उसकी शकल भी नहीं देखेंगे। अगर कन्हैया आ भी गया तो मुंह फेर कर मैं खड़ी हो जाऊंगी, मैं कन्हैया का मुंह नहीं देखूंगी। उद्धव ने कहा वाह मां, एक बार आ भी जाए। रो भी रही हो और कहती अगर वो आया तो मुंह घुमा लूंगी, मैं उसकी तरफ देखूंगी नहीं। क्यों ऐसा क्यों कह रही हो? यशोदा ने कहा उद्धव मेरे लिए ना आए, लेकिन एक बार फिर आजा कान्हा, एक बार फिर आजा। गोपी ग्वाल दूध नहीं पीवे, इन सब को समझा जा। पर बिरहिन ब्रसभान लली को एक बार समझा जा। कान्हा एक बार फिर आ, एक बार आ जाए, फिर कभी आए ना आए मुझे कोई टेंशन चिंता की बात नहीं। रात भर उद्धव नंद बाबा के घर रहे हैं। कल इनकी गोपियों से चर्चा विस्तार से होगी। गोपियों के सामने उद्धव क्या प्रश्न करेंगे और गोपियां उद्धव को कौन सा उत्तर देंगी, ये चर्चा हम लोग कल सुनेंगे। क्योंकि उद्धव वृंदावन में 6 महीने तक रुके हैं, तो हम लोग रात भर के लिए उद्धव को वृंदावन में छोड़ दे रहे हैं, रात भर बना रहने दे रहे। कल हम लोग उद्धव जी से फिर मिलेंगे और कल ये कथा विश्राम हो जाएगी। कल तक का ये आयोजन शेष है। अमेठी कोलवा गांव में हम लोगों को आकर के हम लोग वृंदावन मथुरा कहां से चल करके आपके बीच में कथा लेकर के आए हैं। कितना आनंद आप सबके बीच में आया। हमारे चंद्रभान चंडीगढ़ में मैं कथा कर रहा था, चंडीगढ़ में ये इनकी पत्नी कहीं से निकल रहे होंगे और अचानक इन लोगों ने मेरी कथा वहां पांडाल में सुन ली चंडीगढ़ में। तो ये सुन करके आपस में संकोच करने लगे कि महाराज जी की इतनी बड़ी बड़ी कथाएं होती हैं, इतने बड़े बड़े शहरों में महाराज जी जाते हैं, अब हम लोग इन्हें कैसे लेकर के अपने गांव जाएंगे। ये इनका भाव था। लेकिन जब कोई सच्चे मन और प्रेम से गोविंद को बुलाता है तो भगवान भी उसके घर में दौड़ा चला जाता है। हम तो इंसान हैं, केवल परमात्मा भी पहुंच जाता है। तो आज ये दिव्य कथा, भव्य कथा कोलवा गांव की धरती पर प्रवाहित हो रही है। कथा मंदाकिनी में आप सब गोता लगा रहे हैं। आज हम सब एक बार चंद्रभान और उनके परिवार के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। चाहते तो ये कथा चंडीगढ़ में भी हो सकती थी, लेकिन ये कथा इनकी इच्छा थी कि मैं अपनी जन्मभूमि पर अपने पितरों के तर्पण के लिए अपने गांव वालों को, अपने क्षेत्र वालों को सुनाऊंगा। जननी जन्मभूमश्च स्वर्गादपि गरीयसी। धन्य है आपका गांव, जिस गांव में ऐसा सपूत भागीरथ पैदा हुआ जो कथामृत गंगा को आपके गांव में लेकर आया। चंडीगढ़ रह रहा है और वहां से भागीरथ गंगा आपके गांव में। ये भागीरथ बनना बड़ा कठिन है। आपके घर में ऐसे तमाम बच्चे पैदा होंगे जो करोड़ों की संपत्ति पैदा करेंगे, करोड़ों का धन पैदा करेंगे, लेकिन आपके परिवार में भागीरथ कोई कोई पैदा होगा जो पूरे गांव और परिवार का उद्धार करवा दे। ये भागीरथ बनना सबके बस की बात नहीं, ये तो नसीब से मिलता है। कल ये कथा विश्राम होगी। कल हम लोग रुक्मणी विवाह मंगल और द्रौपदी चरित्र, सुदामा चरित्र, कल परीक्षित जी का परम धाम गमन, सुखदेव जी का प्रस्थान, अंतिम अध्याय में मृकंड के बेटा मार्कंडे की कथा तक मैं केवल चर्चा रखूंगा। आप सब लोग समय से 1:30 बजे से कथा का समय आप सब जानते ही हैं, 5 बजे तक का है। ठीक समयानुसार फिर मेरी व्यासपीठ कल आपके बीच में उपस्थित रहेगी और फिर कभी
मौका मिलेगा तो आपके बीच में फिर कथा गाने के लिए मैं आऊंगा। और निश्चित तौर पर आप सबने इतना स्नेह दिया है तो आपके क्षेत्र में बार बार आने का मेरा मन करेगा। मैं जरूर फिर आपके बीच में उपस्थित, हरि इच्छा से फिर मौका मिलता है तो आएंगे। आइए अब हरि नाम, सब लोग खड़े हो जाएं, उसके बाद मंगलमयी आरती। तुलसीदास बिहारी सरकार की। आइए बड़े भाव से। हो मुरलिया बारो संवरिया प्यारो, मुरलिया बारो संवरिया प्यारो, दीदी दिल ले गो मुरलिया बारो, दीदी दिल ले गो मुरलिया बारो, दीदी दिल ले गो मुरलिया बारो, मुरलिया बारो सबरिया प्यारो, मुरलिया बारो सबरिया प्यारो, दीदी दिल ले गो मुरलिया बारो, दीदी दिल ले गो मुरलिया बारो। रात श्याम सपने में आयो, रात श्याम सपने में आयो, दैया पी गए, दैया पी गए, दैया पी गए, रात श्याम सपने में आयो, रात श्याम सपने में आयो। नहर को पानी में यमुना से लाई, यमुना से लाई, नहर को पानी में यमुना से लाई, यमुना से लाई। उससे पहले नाई गो मुरलिया बारो, उससे पहले नाई गो मुरलिया बारो, दीदी दिल ले गो मुरलिया बारो, दीदी दिल ले गो मुरलिया बारो, मुरलिया बारो सबरिया प्यारो, मुरलिया बारो सबरिया प्यारो, मेरो दिल ले गो मुरलिया बारो, मेरो दिल ले गो मुरलिया बारो। कोरी कोरी मटकी में दहिया जमायो, दहिया जमायो, कोरी कोरी मटकी में दहिया जमायो, दहिया जमायो। मुझसे पहले खाए गो मुरलिया बारो, मुझसे पहले खाए गो मुरलिया बारो, मेरो दिल ले गो मुरलिया बारो, मेरो दिल ले गो मुरलिया बारो, मेरो दिल ले गो मुरलिया बारो। सभी लोग भाव से मंगलमयी आरती मिलजुल कर सब गाएंगे। और आप सब लोग वहीं रहेंगे, आगे नहीं आएंगी माताएं, वहीं सब लोग दूर से वहीं से आरती करेंगे सब। आरत तेरी गाऊं होके सब कुंड बिहारी, मैं आरत तेरी गाऊं होके सब कुंज बिहारी।
शीश नवाऊं आइए ओ प्रेम मोहन से। कृष्ण मुरारे मैं नित नित शीश नवाऊं ओ मोहन कुंज मुरारे मैं आरत तेरी गाऊं ओ केशव कुंज बिहारी मैं आरत तेरी गाऊं हे केशव कुंज मुरारी है तेरी छवि अनोखी ऐसी ना दूजी देखी है तेरी छवि अनोखी ऐसी ना दूजी देखी तुझसा ना कोई सुंदर वो मोर मुकुट गिरधारी तुझसा आरत तेरी गाऊं हे केशव कुंज बिहारी मैं आरत तेरी गाऊं ओ केशव कुंज बिहारी माखन की मटकी थोड़ी गोपिन संग अखियां जोड़ी 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 ओ नटखट रसिया तुझ पे जाऊं मैं तो बलिहारी ओ नटखट रसिया तुझ पे जाऊं मैं तो बलिहारी मैं आरत तेरी गाऊं ओ केशव कुंज बिहारी मैं आरत तेरी गाऊं ओ केशव कुंज मुरारी जब जब तो बंसी बजाए सब अपनी सुध खो जाए जब जब तो बंसी बजाए अपनी सुध खो जाए जब जब तो बंसी बजाए सब अपनी सुध खो जाए जब जब तो बंसी बजाए सब अपनी सुध खो जाए तू सबका सब तेरे प्रेमी ओ कृष्ण प्रेम अवतारी मैं आरत तेरी गाऊं ओ केशव कुंज मुरारी मैं आरत तेरी गाऊं ओ केशव कुंज बिहारी मैं आरत तेरी गाऊं ओ केशव कुंज मुरारी जो आए शरण तिहारी विपदा मिट जाए सारी जो आए शरण तिहारी विपदा मिट जाए सारी हम सब पर कृपा रखना ओ जगत के पालनहारी सब पर कृपा रखना ओ जगत के पालनहारे परिपूर्ण गौरम करुणावतारम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम
अपने सिर को ढक लें, हाथ में तुलसी पुष्प लेकर